विजय बुकवाला की प्यारी दोस्तों, सुनिए ये जादुई कहानी। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रोज ऑफिस जाता, घर आता, खाना खाता और सो जाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो अब बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। राहुल हैरान रह गया जब उसने पूछा, भाई ये मुकाम तुमने पाया कैसे? तो दोस्त ने बस एक किताब की तरफ इशारा किया, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह है जो आपको याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर का हीरा अभी भी छुपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी आदतें, जैसे रोज 10 पन्ने पढ़ना, नई स्किल सीखना या अपने शौक को पैसा बनाना, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ में कुछ कमी है, तो ये किताब आपके लिए ही है। क्योंकि जैसे राहुल ने इसकी मदद से अपनी किस्मत लिखी, वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप में निवेश करने के लिए? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला कदम यहीं। अध्याय 1। अरे भाई, तुमने तो वो किताब पढ़ी है ना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। फ्रांसिस टेला की ये किताब तो जैसे खुद में एक दोस्त की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे कान में फुसफुसाती है कि अरे यार, तू कितना कीमती है, खुद को पहचान। लेखक ने इसे ऐसे लिखा है जैसे कोई बड़ा भाई तुम्हें जीवन के गुर सिखा रहा हो। चलो मैं तुम्हें इसके अध्यायों से रूबरू करवाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो पुराने दोस्त चाय की चुस्कियों के बीच बातें करते हैं। अरे भाई, तुमने तो वो किताब पढ़ी है ना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सुनो भाई, मैं तुम्हें एक किताब के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे अंदर छिपे हीरे को निखार देगी। फ्रांसिस टेला की ये किताब ऐसी है जैसे कोई पुराना दोस्त तुम्हारे कान में फुसफुसाए कि भाई तू अनमोल है, बस खुद को पहचानने की देर है। लेखक ने इसमें ऐसे सबक बताए हैं जैसे कोई बड़ा भाई जीवन के गुर सिखा रहा हो। पहले अध्याय में लेखक कहता है कि हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को कम आंकने लगते हैं। वो एक मजेदार उदाहरण देता है। सोचो, तुम्हारा दोस्त नया फोन लेकर आता है और तुम्हें लगता है कि अरे मेरा फोन तो पुराना हो गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अंदर की टैलेंट जो है वो किसी नए फोन से कहीं ज्यादा कीमती है? फिर वो एक दिलचस्प बात कहता है, जैसे तुम रोज ब्रश करते हो वैसे ही रोज खुद को इम्प्रूव करने की आदत डालो। कोई भी स्किल सीखो, चाहे वो कुकिंग हो या कोडिंग। वो एक लड़के की कहानी बताता है जिसने रोज सिर्फ 20 मिनट पेंटिंग सीखी और 1 साल में उसने ऐसी खूबसूरत तस्वीरें बनाई कि लोग उसकी प्रदर्शनी लगाने लगे। सबसे जबरदस्त बात यह है कि लेखक कहता है कि तुम्हारी गलतियां तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर हैं। वो अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाता है जिसने बिजनेस में पहले 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार ऐसी सफलता पाई कि आज उसकी कंपनी देश भर में फैली हुई है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी भाग दौड़ हो, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करने का समय निकालो। जैसे तुम रोज मोबाइल चार्ज करते हो, वैसे ही रोज अपने दिमाग को नया ज्ञान देकर चार्ज करो, तभी तो असली सफलता मिलेगी। तो भाई, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये किताब क्यों इतनी खास है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि सीधे दिल से बात करने वाली गाइड है। अब सोचो, अगर तुम आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दो तो 1 साल बाद कितना कुछ हासिल कर सकते हो। जैसे लेखक कहता है, तुम्हारे अंदर का हीरा चमकने के लिए बस तुम्हारे एक कदम का इंतजार कर रहा है। अध्याय 2। अपने भीतर के निवेशक को जगाएं। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं जो सीधे तुम्हारे दिल की बात कहेगा। ये अध्याय है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का, और इसमें छुपा है तुम्हारे भीतर के निवेशक का राज। इस अध्याय की शुरुआत ही एक दिलचस्प सवाल से होती है। कल्पना करो, तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला, आज ही 10 लाख रुपए मिल जाएं, या दूसरा, हर महीने 10,000 रुपए का एक नया कौशल सीखने को मिले। अधिकतर लोग पहला विकल्प चुनेंगे, पर यह अध्याय हमें दूसरे रास्ते पर चलना सिखाता है। ये समय एक छोटी सी कहानी है राहुल की। राहुल एक ऑफिस में काम करता था, पर उसे लगता था जैसे उसकी प्रतिभा दबी हुई है। एक दिन उसने अपने बॉस से कहा, सर, मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे अपने सीखने पर खर्च करना चाहता हूँ। बॉस ने पूछा, ये तुम्हें क्यों करना चाहिए? राहुल ने जवाब दिया, क्योंकि आज जो मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा वो कल मुझे 10 गुना बना कर देगा। अध्याय हमें समझाता है कि अपने ऊपर निवेश करना सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यह समय की बात है, ऊर्जा की बात है, ध्यान की बात है। एक बेहतरीन उदाहरण है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का। जब वो छोटी थी तो उसके पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उस पर निवेश किया। आज वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जब तुम सुबह उठकर ये सोचते हो कि आज क्या सीखूं, तो तुम अपना भविष्य बदल रहे होते हो। ये उस बीज की तरह है जो आज बोया जाएगा और कल विशाल वृक्ष बनेगा। मेरे एक दोस्त ने महीने में सिर्फ 500 रुपए से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था। आज वही कोर्स उसे नौकरी के ढेर सारे ऑफर दिला रहा है। यही तो है अपने ऊपर निवेश का जादू।
इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के समय में और भी बढ़ जाती है। जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वहां अगर हम अपने ज्ञान में निवेश नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी सीखने की क्षमता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ करने की चिंगारी है, तो उसे हवा दो। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मेहनत, यही तो है वो निवेश जो कभी घाटे में नहीं जाता। जैसे एक पेंसिल को तराशने से वो और सुंदर लिखती है, वैसे ही अपने ऊपर किया गया निवेश तुम्हें जिंदगी की हर परीक्षा में सफल बनाएगा। अध्याय 3। सबसे पहले ये किताब हमें यही सिखाती है कि खुद को समझो। पुरानी कहावत याद है, न जो खुद को जानता है वही दुनिया को जीत लेता है। सोचो, जब तुम किसी नए शहर में जाते हो तो सबसे पहले नक्शा देखते हो, वरना भटक जाओगे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। सफर सही करना है तो सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। एक किस्सा सुनो। राहुल नाम का एक लड़का ऑफिस में हमेशा परेशान रहता था। उसका बॉस कहता कि उसकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं है। एक दिन राहुल ने डायरी लिखनी शुरू की। तब उसे पता चला कि उसे नंबरों से ज्यादा मजा कहानियां सुनाने में आता है। उसने डेटा को कहानियों के रूप में पेश करना शुरू किया और आज वही बॉस उसकी तारीफ करता है। यही है खुद को जानने की ताकत। किताब में एक और मजेदार बात है, हम अक्सर दूसरों की नकल करते हैं। जैसे राजू ने अपने दोस्त को जिम जाते देखा तो वो भी चला गया, लेकिन असल में उसे योगा में शांति मिलती थी। जब उसने अपनी असली पसंद समझ ली तो उसका वजन भी कम हुआ और मन भी खुश रहने लगा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की रुचियां अलग होती हैं। तुम्हारी ताकत क्या है? कौन सा काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता और कौन सी चीज तुम्हें थका देती है? इन सवालों के जवाब ढूंढो। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। ये किताब एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाती है हम सच में कौन हैं, और जब ये जान लेते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इसलिए याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, और ये सफर शुरू होता है जब तुम अपने आप से सच्ची मुलाकात करते हो। अध्याय 4 में बात होती है अपनी ताकत पहचानने की। मानो कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अरे तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये खूबी है। सोचो, वो पल जब कोई आपके करीब आकर कहे कि तुम में दम है, बस भरोसा करने की जरूरत है। यही बात यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर जो शक्ति छिपी है उसे पहचानना कितना जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद पर शक करने लगते हैं, जैसे राहुल जो ऑफिस में हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। एक दिन उसकी टीम लीडर ने कहा, तुम्हारे विचार मजबूत हैं, बस उन्हें जोर से कहो। उसी पल राहुल को एहसास हुआ कि वो सिर्फ भीड़ में खोई हुई आवाज नहीं, बल्कि एक नेता है। एक और कहानी है अंकिता की। उसे लगता था कि वो कभी अच्छी पेंटर नहीं बन पाएगी, लेकिन एक दिन उसकी दोस्त ने उसकी ड्राइंग बुक देखकर कहा, तुम्हारी बनाई हुई आंखें तो सचमुच जिंदा लगती हैं। उस एक वाक्य ने उसका आत्मविश्वास जगा दिया और आज वो इलस्ट्रेशन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ खास नहीं है, तो ये सोच गलत है। जैसे मोमबत्ती को खुद नहीं पता होता कि वो कितनी रोशनी फैल आ सकती है, उसे जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस चाहिए। आपके जीवन में भी वह माचिस कोई तारीफ, कोई छोटा मौका या किसी का दिया हुआ भरोसा हो सकता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक देखकर हम खुद को छोटा समझ लेते हैं, ये अध्याय हमें आईना दिखाता है और कहता है कि तुम भी उतने ही अनमोल हो जितना तुम्हें होना चाहिए। तो अगली बार जब डर लगे तो याद रखना, कोई न कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, तुम ये कर सकते हो। बस उस आवाज को सुनने का साहस चाहिए। अध्याय 5। इसके बाद बारी आती है कमजोरियों को दोस्त बनाओ, क्योंकि हाँ, हम सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन्हें छुपाने की बजाय उनसे सीख लो। सुनो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है हम सबके अंदर कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है? जी हाँ, मैं भी और तुम भी। लेकिन अक्सर हम उन्हें छुपाने में इतना एनर्जी लगा देते हैं कि उनसे सीखने का मौका ही खो देते हैं। ये अध्याय हमें यही बताता है कि कमजोरियां हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सबसे अच्छी टीचर हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राहुल को पब्लिक में बोलने से डर लगता था। वो हमेशा मीटिंग से बचता था। एक दिन उसके बॉस ने कहा, ये तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन अगर तुम इसका सामना करोगे तो यही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। राहुल ने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, पहले छोटे ग्रुप में, फिर बड़े ऑडियंस के सामने। आज वो कंपनी का बेस्ट स्पीकर है। उसकी कमजोरी ने उसे मजबूत बना दिया। हमारी कमजोरियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं। जैसे कोई गाना गाने से डरता है तो उसे अपनी आवाज को छुपाने की बजाय ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई गणित में कमजोर है तो उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही तो जिंदगी का नियम है। जो चीज हमें परेशान करती है उसे ही हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए।
अब सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने अपनी असफलताओं से डरकर हार मान ली होती तो क्या हम आज बल्ब का आनंद ले पाते? नहीं ना। उसने हजारों बार गलतियां की, लेकिन हर गलती से कुछ सीखा। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि खुद को बेहतर बनाने का सफर कमजोरियों के बिना अधूरा है। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमारी ग्रोथ का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज से ही अपनी कमजोरियों को गले लगाओ और उनसे प्यार से पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहती हो? अध्याय 6। अब बात होती है लक्ष्य तय करो, बिना मंजिल के तो जहाज भटकता रहता है ना। ठीक वैसे ही जीवन में एक दिशा होनी चाहिए। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अध्याय के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे समंदर में जहाज बिना मंजिल के भटकता रहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जब तक हमें पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है तो हम चलते किस ओर है? इस अध्याय में सबसे पहले ये समझाया गया है कि लक्ष्य हमारे जीवन का कॉम्पस है। जैसे राहुल जो हर दिन ऑफिस जाता था बस यूं ही टाइम पास करने के लिए। एक दिन उसके बॉस ने पूछा, तुम्हारा अगले 5 साल में क्या प्लान है? राहुल ने कहा, सर मैं तो बस जैसे चल रहा हूँ चलता जाऊंगा। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बिना गोल के तो फुटबॉल का मैच भी नहीं खेला जाता, फिर जिंदगी का मैच कैसे खेलोगे? यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक बार 2 मछलियां तैर रही थीं। एक ने पूछा, हमें तैरना क्यों आता है? दूसरी बोली, समंदर में तैरने के लिए। पहली मछली हंसते हुए बोली, पर हम तो समंदर में ही है ना। दोस्तों, कई बार हम भी उस मछली की तरह हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा असली मकसद क्या है। अध्याय में बताया गया है कि लक्ष्य सिर्फ बड़े नहीं होते, छोटे छोटे गोल भी हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे श्वेता जो रोज सुबह 5 मिनट जल्दी उठकर एक पेज किताब पढ़ने का लक्ष्य रखती थी। धीरे धीरे उसकी आदत बनी और आज वो 1 साल में 50 किताबें पढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि ये अध्याय आज के समय में क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल हर कोई भागा जा रहा है, पर कोई नहीं जानता कि भाग कहाँ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर हम भी वही करने लगते हैं जो वो कर रहे होते हैं। पर अगर हमारा अपना कोई लक्ष्य हो तो हम कभी दूसरों की नकल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन में एक दिशा होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे बच्चा पहला कदम उठाता है तो वो भी एक लक्ष्य होता है, फिर चाहे वो 2 कदम चलने का हो या 10 कदम। बिना मंजिल के जहाज की तरह भटकने से अच्छा है कि हम अपनी मंजिल खुद तय करें। अध्याय 7। फिर लेखक कहता है, अनुशासन का महत्व। हाँ, वो बात कल करे सो आज, कर आज करे सो अब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सोने की चाबी की जो हर सफल व्यक्ति के पॉकेट में होती है। वो चाबी है अनुशासन। लेखक ने इस अध्याय में बिल्कुल सही कहा है कि आज का काम कल पर और अभी का काम बाद पर टालने की आदत हमें जिंदगी की रेस में पीछे छोड़ देती है। तुमने राहुल को देखा होगा ऑफिस में। हर मीटिंग में वो यही कहता है, सर कल तक सब काम पूरा कर दूंगा। लेकिन कल आता है तो फिर वही पुरानी कहानी। दूसरी तरफ है प्रिया, जो हर काम को अभी नहीं तो कभी नहीं वाले तरीके से करती है। क्या तुम्हें पता है 1 साल बाद प्रिया प्रमोशन पा लेती है, जबकि राहुल वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ लेखक एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह सुबह अलार्म बजने पर 5 मिनट और कहकर सोया हुआ इंसान पूरे दिन भागदौड़ में रहता है, ठीक उसी तरह जिंदगी के हर काम को टालने वाला व्यक्ति हमेशा पिछड़ता रहता है। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसने अपनी बेटी को यही मंत्र दिया था, जो करना है अभी करो। आज उसकी बेटी टॉपर है क्योंकि वो हर दिन का होमवर्क उसी दिन पूरा कर लेती है, जबकि उसके क्लास के दूसरे बच्चे परीक्षा के दिनों में रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं। असल में ये अध्याय हमें यही समझाता है कि समय बैंक में पैसों की तरह जमा नहीं किया जा सकता। जो पल हाथ से निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। आज के इस फास्ट लाइफ में तो ये बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो लोग अभी और आज को महत्व देते हैं वही आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम कोई काम टालने का मन करो तो याद रखना, कल करे सो आज, कर आज करे सो अभी, क्योंकि अनुशासन ही वो सीढ़ी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अध्याय 8। इसके बाद वो बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, सीखने की ललक बनाए रखो, क्योंकि दुनिया बदल रही है और अगर तुम रुक गए तो पीछे छूट जाओगे। सुनो दोस्तों, कल्पना करो एक नदी की। वो बहती रहती है हमेशा। अगर वो रुक जाए तो सारा पानी सड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हमारी सोच और हुनर भी सड़ने लगते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। अब एक कहानी सुनाऊं। राहुल और प्रिया एक ही कॉलेज से पढ़कर निकले। राहुल ने नौकरी लगते ही किताबें बंद कर दी।
उसका मानना था कि अब तो डिग्री मिल गई है, जिंदगी भर का पैसा कमाऊंगा। प्रिया ने रोज कुछ नया सीखने की आदत बनाई, नए सॉफ्टवेयर सीखे, कोर्सेज किए। 5 साल बाद कंपनी में जब नई टेक्नोलॉजी आई तो राहुल का काम मशीनों से होने लगा। प्रिया को प्रमोशन मिला क्योंकि वो नई चीजें जानती थी। यही फर्क है दोस्त। इस अध्याय में एक बात बहुत अच्छी समझाई गई है, सीखना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जैसे आपके दादाजी मोबाइल नहीं चला पाते, वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने नई चीजें सीखनी बंद कर दी। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पुराने खिलौने बनकर रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा कि पहले के जमाने में एक हुनर सीखकर लोग पूरी जिंदगी काट लेते थे? आज ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल में जितनी तरक्की हुई है उतनी पहले 100 साल में नहीं हुई थी। आज अगर आप 6 महीने भी सो जाएं तो आपकी जानकारी पुरानी हो जाएगी। इसलिए ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सीखने की भूख हमेशा जिंदा रखो। एक मजेदार उदाहरण देता हूं। अगर आज कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट नहीं अपनाता तो उसका बिजनेस चल पाएगा? नहीं ना। फिर क्यों हम सोचते हैं कि हमें नया सीखने की जरूरत नहीं? चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, हाउसवाइफ हो या रिटायर्ड व्यक्ति, हर रोज कुछ नया सीखने का जज्बा आपको इस बदलती दुनिया में आगे रखेगा। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। रुको मत, सीखते रहो, क्योंकि जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो रुकता है वो दुनिया से पिछड़ जाता है। और याद रखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आज नहीं सीखेंगे तो कल बहुत पछताओगे। अध्याय 9। और फिर आखिर में खुद पर भरोसा करो, क्योंकि अगर तुम्हें अपने सपनों पर यकीन नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सुनो दोस्तों, ये अध्याय तो मानो एक दोस्त की तरह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि भाई, जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम है खुद पर भरोसा। अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना जाग रहा है और तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन नहीं, तो सुनो एक कहानी। राज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका दिल तो थिएटर में धड़कता था। ऑफिस के लोग कहते थे ये सब छोड़कर एक्टिंग की फील्ड में जाना पागलपन है। पर राज ने सोचा, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों करेगी? आज वो एक सफल एक्टर है। उसकी कहानी हमें बताती है कि लोगों की राय से ज्यादा अहमियत अपनी आवाज को देनी चाहिए। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। जैसे टॉम क्रूज को पढ़ने में दिक्कत थी, पर उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और आज वो दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो किसी सपने को लेकर उलझे हुए हो, तो याद रखो, हर बड़ा आविष्कार किसी के हंसने से शुरू हुआ था। राइट ब्रदर्स को पागल समझा गया था, पर उन्होंने खुद पर भरोसा किया और आज पूरी दुनिया उनके आविष्कार को सलाम करती है। यह अध्याय सिर्फ किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक है। आज के दौर में जहां हर कोई तुम्हें रोकने को तैयार है, वहां तुम्हारा खुद पर भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे सपने तुम्हारी पहचान है, उन्हें किसी की नजरों में गिरने मत दो। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये नहीं हो सकता, तो बस मुस्कुराकर कह देना, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास ही मेरी मंजिल का पहला पड़ाव है। अध्याय 10। तो दोस्त, ये थी इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की कहानी। एक एक अध्याय तुम्हारे मन की खिड़की खोलने आया है। अब तुम्हें तय करना है, इन सबको को सिर्फ पढ़ोगे या जीवन में उतारोगे। दोस्तों, कहानी के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। जैसे कोई यात्रा खत्म होने से पहले हमें सबक साथ में दे जाती है, वैसे ही इस अध्याय में लेखक आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपने ये किताब सिर्फ पढ़ी या फिर इसे जीना भी शुरू कर दिया? एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। राहुल और प्रिया दोनों ने यही किताब पढ़ी। राहुल ने हर अध्याय के बाद नोट्स बनाए और छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, किताबें पढ़ने का समय निकाला। वहीं प्रिया ने किताब पढ़कर अलमारी में रख दी। 1 साल बाद राहुल की जिंदगी में नए रंग दिखे तो प्रिया हैरान रह गई। लेखक कहते हैं कि हर अध्याय आपके मन की एक खिड़की खोलकर गया। अब आपको तय करना है कि इन खिड़कियों से सिर्फ हवा लेनी है या बाहर निकलकर नए अनुभवों को गले लगाना है। जैसे कोई जिम जाकर सिर्फ मशीनों को देखे और पसीना न बहाए तो फायदा क्या? आज के समय में ये अध्याय और भी जरूरी हो जाता है। जहां हम किताबें पढ़कर टिकटॉक बना लेते हैं, लेकिन उन सबको को जीवन में उतारते नहीं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। मोहित हर हफ्ते नई सेल्फ हेल्प किताब खरीदता था। उसकी अलमारी तो भर गई, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं थी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप फैसला करें। क्या ये किताब सिर्फ आपकी शेल्फ की शोभा बढ़ाएगी या आपके जीवन को नई राह दिखाएगी? जैसे बीज बोने के बिना फूल की उम्मीद नहीं की जा सकती, वैसे ही सीख को अपनाए बिना बदलाव की आस नहीं रखी जा सकती। ये अध्याय आपको याद दिलाता है कि सीख और अमल के बीच का फासला ही सफलता का राज है। तो क्या आप आज से ही एक छोटा कदम उठाएंगे?
शायद सुबह की पहली किरण के साथ या फिर आज रात की चाय के साथ, फैसला आपका। कहानी तो हमने सुना दी, और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये जादुई किताब की दुनिया का सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसे किसी अच्छी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ते वक्त मन थोड़ा उदास होता है, वैसे ही हम भी आपसे बिछड़कर दुखी हैं। पर याद रखिए, यह दी एंड नहीं, बल्कि टू बी कंटिन्यूड वाला मोड़ है। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।